सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। मोदी 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 मोदी। कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला। कल दोपहर से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला। मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। भारत माता की जय। भी जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ, देखिए, आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत अच्छी तरीके से और उल्लासपूर्वक मनाया गया। इसमें 2 राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए। कल एक राजनीतिक प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने रखा था और आज एक राजनीतिक प्रस्ताव हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने रखा है। और ये बात बिल्कुल निश्चिंत हो गई है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश था, लोग माननीय मोदी जी को सुनना चाहते थे और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार। और वो दिन दूर नहीं जब हमारी देश के अंदर तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। क्या तैयारी है? चुनाव की पूरी तैयारी है और बिल्कुल बच गया है, आपने देखा ही है। और हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और अगर चुनाव के लिए कोई भागता है या आज भाग रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं है और अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ आलोचना के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को अच्छा नेतृत्व देने में विश्वास करती है,
सबका साथ, सबका विकास लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। आम आदमी का क्या पोजीशन? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो खत्म हो रही है और वो दिन दूर नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ईडी से भाग रहे हैं और आप समझते हैं हम 8 विधायक हैं। 8 विधायकों के 7 विधायकों को हमेशा सदन की कार्रवाई के लिए स्थगित कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि वो समय टालना चाहते हैं ताकि आचार संहिता लग जाए और ईडी से बच जाएं, लेकिन करप्शन से बचेंगे नहीं और वो दिन दूर नहीं जब वो जेल नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी चुनाव की पूर्व तैयारियों का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ऐसा 400 पार सीटों का आधार बना करके सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन अभी जो हो गया और उनने जो सारी बातें बताई उसमें सभी लोगों को उत्साहवर्धन हुआ है और निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार उसके लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए अब की बार 400 पार का जो एजेंडा है उसके लिए पूरा हमें मार्गदर्शन किया है। हजारों की संख्या में आए हुए पूरे देश भर के प्रतिनिधि पूरा ऊर्जावान होकर जा रहे हैं। इस बार 400 पार के साथ ही मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। उसको लेकर के आज सब आनंद में हैं और मोदी जी का जो उद्बोधन हुआ है सबको बागो बाग कर दिया है। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी उत्साहित होकर के आज यहाँ इस मंडप से जा रहे हैं। योजना 2024 की क्या तैयारी की ही तो ये बैठक थी। तैयारी के लिए जो एजेंडा पार्टी का है, जो प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और 2024 में 400 प्लस के साथ तीसरी बार भाजपा को, एनडीए को सरकार में लाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित होकर के यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन, देखिए चुनाव से पहले मोदी जी का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन में भाषण था उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको आराम नहीं करना है और ऐसी मेहनत करनी है और जितनी आप मेहनत करोगे, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो 13 घंटे मैं करूँगा, अगर आप 15 घंटे करोगे तो 16 घंटे मैं करूँगा। और ये काम हमने अपने लिए नहीं करना है, ये देश की तरक्की और देश के विकास के लिए करना है। अगर देश को आगे लेकर जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन दोबारा से आए। 370 मिनिमम सीटें हैं लेकिन 400 पार का नारा उन्होंने दिया और अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से नारा दिया अब की बार 400 पार। तो ये बड़ा उत्साह बढ़ाया गया कार्यकर्ताओं के अंदर और एक जीत का जो है संकल्प लेकर यहाँ से पूरे देश के कार्यकर्ता निकले।